वो खुद ही टेक किए। तो चलिए राम राम बाबा जी। क्या आप इसी गांव के हैं? जी बाबा जी। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम कन्याकुंज है। हम बहुत दूर से चलकर आए हैं और अत्यंत थक भी गए हैं। हम कुछ जलपान ग्रहण करना चाहते हैं। यदि आप किसी शुद्ध ब्राह्मण या वैष्णव का घर जानते हैं तो हमें बताइए, हम उनके यहाँ जाके भोजन ग्रहण कर लेंगे। बाबा जी, आप हमारे घर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हम शुद्ध ब्राह्मण तो नहीं, परंतु भोजन अवश्य करा सकते हैं। नहीं नहीं, हम केवल शुद्ध वैष्णव या ब्राह्मण जो भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करता है, उन्हीं के घर प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या भाई, अमन का घर बता दे, उसका भी उद्धार हो जाएगा। बता ही देते हैं उसका घर। बता दे। क्यों नहीं? बाबा जी, आप सीधा थोड़े दूर पे जाएंगे, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहते हैं। वहाँ आप एक शुद्ध ब्राह्मण है, उनके घर पे जाके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण एक ही है, अजामिल। क्या ये अजामिल ब्राह्मण का ही घर है? कौन? हम कुछ जलपान ग्रहण करना चाहते थे। अरे चुप करो, कोई आया है। हाँ, ये अजामिल जी का ही घर है, लेकिन वो घर पर नहीं है। यहाँ तो वातावरण बड़ा दूषित प्रतीत होता है। यहाँ हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। चलो हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। चलो कहीं और चलते हैं। सही कह रहे हैं प्रभु, लेकिन जब यहाँ आ ही गए हैं तो इनका भी उद्धार करते चलिए। ठीक है। माते, मेरा आपसे केवल यही निवेदन है, आप अपनी भावी संतान का नाम केवल नारायण ही रखिएगा। माते, केवल नारायण। नारायण, ठीक है, नारायण ही रख लेंगे। नारायण नारायण। आपका कल्याण हो माते। कल्याण हो। कहने से अजामिल की पत्नी और अजामिल
थे, जो बचपन से ही सभी ब्राह्मण के गुणों से संपन्न था। अपने माता पिता की आंख का तारा, सभी का सम्मान करने वाला, उनकी हर आज्ञा का पालन करने वाला। अजामिल के पिता उसे बड़े ही प्रेम से शास्त्रों का अध्ययन कराते थे और इसी प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करते करते
क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, ये जीवन आनंद प्राप्ति के लिए मिला है जामिन, आनंद। नहीं है जामिन, हर पराई स्त्री माँ के समान होती है। ये क्या हो रहा है मुझे? जा जामिन जा, वो तुझे बुला रही है, वो तुझे बुला रही है जामिन, तुझे जाना ही होगा। नहीं है जामिन, ये काम, ये लोग, ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। नरकगामी मत बना जामिन, शास्त्रों की वाणी को याद कर, भूल जा सब शास्त्रों को। ये जीवन, जा जामिन जा, लूट ले मजा, जा। जा जामिन, लूट ले मजा, जा। उसने बिना किसी संकोच के उस वैश्या से वो कहा जो शायद वो स्वयं भी नहीं सोच सकता था। बात तुम्हें बतानी है, तुम बिन जिंदगी नहीं बितानी है। छेपे न फूटी कहानी है और मुझ जैसे सुंदर को पाने की ठानी है। तुम एक बार हाँ कर दो तो ये घर बार सब तुम्हारे नाम कर दो। अच्छा, यदि इतना धन कोई लुटाए तो एक बार क्या 100 बार उसके साथ चल दो। और इस प्रकार अजामिल सारी बेशर्मी की हदें पार कर उस वैश्या को अपने साथ अपने घर ले आया। उसने सारी लोक लज्जा छोड़ दी, ना उसे अपने माता पिता की इज्जत का ध्यान रहा और ना उसे अपनी पत्नी का। और जामिल, ये कौन है? पिताजी, ये हमारे घर की नई नौकरानी है। नौकरानी? परंतु हमें तो किसी नौकरानी की आवश्यकता नहीं। पिताजी, मैंने कह दिया ना, आज से घर का सारा काम यही करेगी। इधर जाओ और सारा काम करो। परंतु अजामिल, हमारे घर में नौकरानी की क्या आवश्यकता है? हाँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना। उसके माता पिता उस वैश्या को रोकना चाहते थे, परंतु जैसे वो तो उनके घर का हिस्सा बन गई। और ये सब कुछ अजामिल के कारण हो रहा था, क्योंकि अजामिल उसने अपनी सारी शर्म लाज छोड़कर उस वैश्या को ही अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। और तब उसके घर का माहौल ही बदल गया।
मेले में समय बिताते देखा है जो बेहद आपत्तिजनक है। देखो बेटा, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। पिताजी, अब आपकी उम्र ये सब देखने की नहीं है। सारा काम छोड़कर आप मुझ पे निगरानी रखते हो। कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप अपना ध्यान भक्ति में लगाओ, तीर्थ यात्रा पर जाओ, और ये सब मेरे लिए छोड़ दो। अजामिल, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी संतान से तो अच्छा मैं बाज रहती। अब आपकी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और हाँ, जाते जाते अपनी पत्नी को भी साथ लेते जाना। चलो आप यहाँ से, अब यहाँ ठहरने का कोई लाभ नहीं। ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे। चलो तुम यहाँ से आओ। यहाँ कोई ठहरने का फायदा नहीं। और इस प्रकार अजामिल के माता पिता ने बड़ी हृदय से उस घर को त्याग दिया। अब मुझे भी कुछ नया चाहिए। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब इन नजरों को कोई और भा गया है। जाओ। और इस प्रकार उसकी पतिव्रता पत्नी ने भी उस घर को छोड़ दिया और अजामिल पूरी तरह से उस वैश्या के वश में हो गया।
नाम का उच्चारण किया है। पूर्ण पवित्रता के साथ भगवान के नामों का उच्चारण नहीं किया, परंतु इसने अपराध रहित होकर भगवान के नामों का उच्चारण किया है, इसीलिए ये मुक्ति के योग्य हैं। भगवान के पवित्र नामों का जाप किसी भी प्रकार के पापपूर्ण कार्यों से मुक्ति दिला सकता है, चाहे वो जाने अनजाने ही क्यों न किए हो। इसलिए तुम इसे नहीं मिटा सकते। ये बिल्कुल निष्पाप है। भगवान विष्णु के समान है।
कृष्णा दिन में केवल एक बार स्नान करता है। इसीलिए मेरे प्रिय दूतों, तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। तुम तो केवल मेरे पास उन लोगों को लेकर आओ जिन्होंने कभी अपने कानों का इस्तेमाल भगवान के कीर्तन सुनने को नहीं किया, कभी अपने हाथों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं किया, अपने पैरों से कभी भगवान के धाम नहीं गए और आंखों से कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। और रही बात अजामिल की, उसके तो पाप उसी वक्त नष्ट हो गए थे जब उसने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया था। हाँ, तुमसे गलती हुई है मुझको, तुमसे गलती हुई है मेरे दोस्तों। हे भगवान, मेरे इन प्रिय दूतों को क्षमा करें। इन्हें आपकी नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है। इन्हें क्षमा करें भगवान, इन्हें क्षमा करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, मानने लगा और भक्तों की कृपा से वो इतना ज्ञानवान हो गया कि वो स्वयं भागवतम की कथा भी कहने लगा और लोगों को भी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देने लगा। वो तीर्थ यात्रियों को हरि के नाम की महिमा का उपदेश देने लगा। सब लोग मिलकर हरि के नाम का कीर्तन करते हुए हरि के नाम में डूब गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब ऐसे ही एक दिन जब अजामिल हरि के नाम के कीर्तन में पूरी तरह खोया हुआ था, एक ऐतिहासिक घटना घटी।
अब तक अजामिल भगवान का शुद्ध भक्त बन चुका था। एक दिन अजामिल ने फिर उन्हीं 4 सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को देखा जिन्हें वो पहले भी देख चुका था। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तब विष्णु दूतों ने अजामिल को वैकुंठ के विमान में बिठाया और वापस भगवत धाम लौट चले। मैं अजामिल आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तो बिना श्रद्धा से हरि का नाम लिया। यदि आप पूरी श्रद्धा से हरि का नाम लेंगे तो क्या होगा? मैंने तो अचेत अवस्था में हरि का नाम लिया। यदि आप पूरी चेतना के साथ हरि का नाम लेंगे तो क्या? मृत्यु के समय हरि का नाम लिया। यदि आप अपने स्वस्थ जीवन में हरि का नाम लेंगे तो क्या स्थिति हो? मैंने तो पाप पूर्ण कर्म करते हुए हरि का नाम, यदि आप 4 नियमों का पालन करते हुए हरि का नाम लेंगे तो क्या स्थिति होगी? परंतु ये सब होगा कैसे? अपने मन को प्रशिक्षित करके, जिससे कि वो हरि नाम के प्रति आसक्त हो सके, ताकि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमारे मुख से क्या निकले, अरे